नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। आज की ऑडियो जो है शिक्षा मित्र से बात हुई है वो है, अभी आप वो सुनेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर कर दें। आप लोग समझ नहीं पाते हैं या शायद जानबूझकर समझना ही नहीं चाहते हैं। भारत की आबादी इस वक्त करीब करीब 140 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और जो चाइना से पीछे था, सेकंड नंबर पर था, इस वक्त नंबर 1 पर आ चुका है आबादी के मामले में। और भारत की आबादी देख लें और भारत सरकार की इनकम देख लें तो भारत सरकार जो इनकम होती है उसी से सारे काम वो करती है। तो भारत सरकार को जो इनकम हो रही है मेनली जो है, जो बड़े व्यापारी हैं उनके टैक्स से ही ज़्यादातर पैसा आता है। तो बड़े व्यापारियों की संख्या जो है अगर आप देखेंगे तो 1% होगी, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और जो है यही 1% लोग जो टैक्स भरने की बात है तो लगभग हमें लगता है 90% से ज़्यादा टैक्स तो यही देते हैं। आप लोग आंकड़े चेक कर लीजिएगा। तो जब जो है भारत की 90% से ज़्यादा आबादी टैक्स जो है भरती ही नहीं है, कुछ लोग इसमें इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब 90% ज़्यादा आबादी टैक्स भरती ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि एक परिवार में जब सदस्य ज़्यादा हों, कमाने वाले एक ही लोग हों, अगर 20 सदस्य का परिवार है और एक ही व्यक्ति कमा रहा हो तो अन्य जो सदस्य हैं उनको समस्याएं तो झेलनी ही पड़ेंगी और जो कमा रहा है उसको भी झेलनी पड़ेगी, चाहे वो जितना कमा रहा हो। तो ऐसे ही आज की जो ऑडियो है वो सिर्फ मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, मुझे ये समस्या है, मेरी 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 और भावनात्मक बातें कर रही हैं। उनको बाकी चीज़ों से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो इनकी खुद की गलती है, कह रही हैं मेरे पिताजी के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा है। तो ये जिसको भी उसका कारण मान रही हूँ, लेकिन ये खुद वजह है। कह रही है कि मेरी नौकरी न लगने के कारण, ऐसा ना होने का वैसा। तो आप कर क्यों नहीं रही हो? अपने में सुधार, अपनी चीज़ों में सुधार। अगर आप ही को कमाना है, कोई और है नहीं तो आप कमाओ। घर का जो भी व्यक्ति कमाने वाला होता है, चाहे लड़का हो कोई या कोई बड़ा सदस्य हो, जो भी कमाता है उसे ही हर चीज़ को जिम्मेदारी को उठा के सही करना होता है। अगर घर में जो है पुरुष नहीं कमाने वाले हैं तो अगर महिला को कमाना है तो फिर उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम ही जिम्मेदार हैं हर चीज़ के लिए, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, क्योंकि कमाने वाले तो हम ही हैं। तो घर में जो कमाने वाला है या नहीं कमाने वाला है, घर के ही लोग जिम्मेदार होते हैं। तो आपकी फैमिली में क्या चल रहा है उसकी जिम्मेदार आप स्वयं हैं। 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी, एक एक व्यक्ति के लिए पकड़ पकड़ कर एक ही काम नहीं कर सकते। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई किसी को समस्या है तो उसके लिए जो योजनाएं मिल रही हैं उन योजनाओं का लाभ लीजिए, अन्य जो योजनाएं मिल रही हैं उसका लाभ लीजिए। अलग से अगर कोई चाहेगा तो फिर उसको तो जाना पड़ेगा, अपनी बात वहाँ तक रखनी पड़ेगी। दया के रूप में, भीख के रूप में कुछ मिल गया अलग से तो अलग बात है। और आपको जाना हो दिल्ली, आप जो है बस पकड़िए बॉम्बे का, कहिए हम इसी में बैठेंगे लेकिन हमको दिल्ली पहुंचा दो। तो या ट्रेन में जो है जाना है दिल्ली और हम बॉम्बे के ट्रेन में बैठेंगे, कहेंगे नहीं इस ट्रेन को अब जो दिल्ली लेकर चलो। तो ऐसा संभव है क्या? बनना है सहायक अध्यापक, वेतन चाहिए 80,000 रुपये, हर चीज़ की तुलना करनी है सहायक अध्यापक से, लेकिन उस पद के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है उसको पार नहीं करना है। मतलब चाहिए 80,000 लेकिन हम रहेंगे शिक्षा मित्र, हम कुछ करेंगे नहीं, हम वो पद हासिल नहीं करेंगे। हम सिर्फ रोना रोएंगे कि 1 नंबर कम रह गया, 2 नंबर कम रह गया। हम अपने कमियों को दूसरों पर थोपेंगे कि सरकार नहीं कर रही तो हमारे घर वाले नहीं कर रहे, तो हमारे हस्बैंड नहीं कर रहे, तो हमारा भाई नहीं कर रहा, हमारा बेटा ऐसा वैसा जो भी। तो रोना रोने से ऐसे नहीं कोई समस्या का हल निकलता है। नियम कानून पता नहीं है। अब इन मैडम जी का कहना है कि जो है स्कूल के अन्य जो भी टीचर्स हैं या जो भी लोग ये जो रजिस्टर चाहती हैं या जो भी कागज़ चाहती हैं इनको दे नहीं रहे। कॉमन सी बात है, जिसके अंडर में जो चीज़ रखा गया है आप उससे चाहेंगे कि वो आपको दे दे और उसी के खिलाफ आप उससे फिर कंप्लेन कीजिए, तो पहला तो वो देगा क्यों अपने ही खिलाफ कोई चीज़ होने के लिए? और दूसरी बात, अगर वो देगा भी तो आपके पास तो अथॉरिटी है नहीं उस चीज़ का, और आपने उसकी कॉपी ले लिया। तो जहाँ आप उस कॉपी का यूज करोगे तो वहाँ पर सबसे पहला जो है सवाल ये उठेगा कि इनके पास ये आया कहाँ से। अगर आपने आरटीआई के थ्रू मांगा है तो उसको आप दिखा सकते हो, कहीं भी दिखा सकते हो, भैया हमने तो आरटीआई से मांगा है। लेकिन अगर आप जो है कोई सरकारी दस्तावेज बिना जो है किसी अधिकारी के जो है परमिशन के
बिना जो रूल है उसके आप ले लेते हो, हासिल कर लेते हो, तो वो जो है चाहे कोई कितना भी कहे कि हमने मांग कर लिया है, उनके सामने लिया है, कुछ भी, वो जो है आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि आपको जो है दिया गया है, तब तो आप बच पाओगे। अदरवाइज तो ये तो 420 ही हुआ कि आपने जो फ्रॉड किया है, आपने चोरी किया है, आपने चुराया है सरकारी दस्तावेज। तो ये चाहती हैं इनको सरकारी दस्तावेज मिल जाए। तो हमें तो लगता है कि जो अधिकारी हैं वहाँ पर या जो टीचर हैं उनको दे देना चाहिए, ये जाएँ थाने कोर्ट जहाँ जाना हो, और खुद ये फंसेंगी, ये खुद जो है सरकारी दस्तावेज चुराने के जुर्म में फंस जाएंगी, इनको दे दें, आराम से दे दें। और अब ये तुलना कर रही हैं कि फला टीचर के उनको जो है इतनी छुट्टी मिली। पहली बात तो लीगल जो छुट्टी होती है वो किसी से मांगना नहीं है, आपको भी मिला हुआ है, आप वैसे ही ले सकते हो, किसी और को भी अगर मिला है तो वो भी वैसे ही नियम से ले रहा होगा। उसके अलावा वो एक्स्ट्रा अगर गैप कर रहा है, छुट्टी मार रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो उसके ऊपर जो होगा वो इस चीज़ को देखिएगा, समझेगा। अब ये कि वो 10 दिन छुट्टी एक्स्ट्रा मार रहा है, हमको भी उस बिहाफ पर छुट्टी मिल जाए, तो भाई आपका अधिकारी अगर जो है बिना ऑन पेपर रिकॉर्ड, बिना रिकॉर्ड में लिए जो है दे रहा है तो ले लीजिए, नहीं दे रहा है तो आप इसमें लड़ नहीं सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, रोना रोने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, आप कंप्लेन किसी की कर सकते हो कि वो जो है इस तरह का काम करते हैं, गलत काम करते हैं। तो इनको कोई भी जानकारी नहीं है कि क्या कैसे है, क्या मेरे लिए सही है, क्या हमारे अधिकार हैं, क्या नहीं है। बिना किसी जानकारी के बस रोना रोने, हम रो रहे हैं इसलिए हमको मिल जाए। या 140 करोड़ में 100 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं भारत में, जो है कम इनकम 10,000 से कम कमाई करने वाले जो है 90% आबादी होगी या उससे ज़्यादा ही होगी। तो अब हर कोई व्यक्ति रोना ही रोने लगे तो किसको किसको क्या क्या कौन देगा। आप अपना नहीं जिम्मा उठा पा रहे, आप अपने घर के 2-4 लोगों का जिम्मा नहीं उठा पा रहे, और 140 करोड़ का जो है पूरा घर चला दे सरकार, आपको 10,000 दे रही है, उसमें काम नहीं चल रहा है, तो आप अपना और इनकम हासिल करो कहीं से। आपको सहायक अध्यापक की सैलरी पर आंख जा रही है, दिख रहा है, तो आप वही हासिल कर लो पद। लेकिन नहीं, हम तो बस सरकार है, सरकार खुद कह रही हैं कि हमारे परिवार वालों ने यहाँ रोक दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, और सरकार इनके लिए सब कर दे। मतलब जो है इनको जो है खाना परोस के सामने आ गया, अब कोई इनको मुंह में खिलाता भी रहे, ये वाली इनकी कंडीशन है। सुनिए इनकी बातें, इनके बारे में हम कुछ ना बुरा बोलना चाह रहे थे, ना हम किसी को भी, इनके क्या किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं चाहते, लेकिन जब फ़ोन आते हैं, बहुत सारे ऑडियो तो हम डालते ही नहीं हैं, तो इन लोगों की बातें सुन सुन कर लगता है कि हाँ, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, क्या सोच है। जब इस मेंटेलिटी के लोग हैं तो दुनिया कहाँ जाएगी। खैर चलिए आपको सुनाते हैं इनकी ऑडियो, सुनिए और देखिए कि ऐसे लोग हमें तो नहीं लगता विभाग में होने चाहिए, जल्दी से छटनी कर देनी चाहिए सरकार को। विभाग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, वो तो हम अपडेट देते रहते हैं। शिक्षा मित्रों के लिए आगे क्या हो सकता है, शिक्षा नीति में क्या है, क्या होने जा रहा है, सब हम बताते ही रहते हैं। लेकिन छटनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुछ कूड़े हैं विभाग में जिनको नहीं होना चाहिए। रोना रोने वाले लोग जो है कभी जो है आगे बढ़ा सकते हैं क्या किसी को? जिसको तैरना ही ना आता हो वो क्या किसी डूबते हुए को सहारा देगा, बचाएगा? जिसे खुद नहीं तैरना है, जो अपनी लाइफ में खुद ही नहीं कुछ कर पाया, आगे नहीं बढ़ पा रहा, जो हर वक्त खुद ही रो रहा है, वो क्या शिक्षा दे रहा होगा, किस तरह का निर्माण कर रहा होगा, जो अपने आसपास हर वक्त दूसरों का देख करके ही कुंठा में रहता है, हर वक्त जलन की भावना में रहता है, वो क्या आगे बढ़ेगा? कौन क्या कर रहा है, इससे क्या लेना देना है? आप अपनी ड्यूटी करो, आप कर रहे हो ईमानदारी से, बात खत्म। कोई मत आए, कुछ मत करे, बैठा रहे पूरे दिन, उसका परिणाम वो भुगतेगा। आप अपने कर्मों का रखो कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं, आपके कर्म आपके साथ होंगे, उसके कर्म उसके साथ होंगे। खैर सुनिए आप लोग, इनके लिए हम क्या ही बोलें, हम तो बताते ही रहते हैं शिक्षा मित्रों का आगे क्या होना है, कैसे होना है। चलिए सुनिए ऑडियो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम। कह रहे भैया हमेशा वीडियो डाल रहे हैं, सरकार कुछ करेगी नहीं क्या? अरे इसमें शिक्षा आयोग का तो गठन हो गया ये वाला। दोनों बात आप ही कर रही हैं, सरकार कुछ करेगी नहीं, फिर कह रही हैं गठन भी हो गया। नहीं तो गठन हो गया तो मान लिया क्या पता, मान लिया आज हम लोग इतने दिनों से सुनते चलिए चले ये आ रहे हैं बताइए, कुछ होगा गठन कुछ होगा। गठन आपने किया है ये बताइए पहले। नहीं नहीं, सरकार ने किया है भाई, उसकी मंशा थी तो उसने की, तो हमारी वजह से तो थोड़ी। तो दोहरी बात क्यों कर रही हैं? आप ही बोल रही हैं। भैया आप जैसे, अब जैसे जिंदगी में कुछ ऐसे पल होती है ना, बर्दाश्त से बाहर होती रह रही है। मान लीजिए, अब मान लीजिए हम चाह के और मरना चाहें तो वो भी नहीं कर पाएंगे।
काहे से मान लीजिए हम तो मर जाएंगे ठीक है, लेकिन हमारे पास मान लीजिए 6-7 साल का बच्चा है, उसके लिए उसके पीछे कोई नहीं रहेगा। अब परिवार का हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ता जा रहा है। मेरे पापा मान लीजिए मेरे ही टेंशन में वो देख रहे हैं, हालांकि उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। कहीं से ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि 1-2 रात जाके कहीं अपने बच्चे को लेकर रहे हैं। अब थोड़ा-सा रुकिए, अब एकदम सब्र टूट रहा है। रुकिए, थोड़ा-सा रुकिए। हो गया आपका? हम बोलें? हाँ भैया, एकदम बोलिए। देखिए हम सुनना चाहते हैं, जैसे हमको अब ना जैसे लग नहीं रहा है कि अब हम पढ़ भी रहे हैं ना, तो अरे हमको सुनिए सिवाय हाथ तो। शुक्र नहीं पढ़ नहीं अरे पा रहे आपने हैं। कह दिया अपनी बात, अब सुनिए भी तो। हाँ एकदम कहिए भैया, एकदम बिल्कुल सुनेंगे हम आपकी बात। हाँ, जो पूछ रहे हैं थोड़ा-सा बताइए, बहुत आसान चीज़। बोलिए। अगर हम सोच लें कि मेरा पड़ोसी जो है आज जो है जी। टीवी खरीद कर ले आया, क्या मेरे सोचने से, चाहने से मेरा पड़ोसी कभी ऐसा नहीं, करेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, हम सोच लें कि जो हमारा पड़ोसी जो है आज जो है नया मोबाइल खरीद ले, शायद मोबाइल खरीद ले, नहीं क्या भैया, पता? नहीं हो पाएगा ऐसी बात। तो फिर वो कब करेगा ये सब? जब वो चाहेगा, है ना? हाँ, सक्षम जो हो जाएगा उसी हिसाब से। लेकिन अगर हम खरीदना चाहें कि हम जो है टीवी खरीद लें, तो जिस दिन हम खरीदना चाहेंगे, मेरे पास पैसा रहेगा, तो उस दिन हम खरीद लेंगे कि नहीं खरीद लेंगे? बिल्कुल खरीद लेंगे। इसमें क्या दोनों में, दोनों फ़र्क क्या है पड़ोसी में और मेरे में? फर्क है? मान लीजिए भाई उसके पास पैसा है, उसका आय का स्रोत है। भाई यहाँ ये फ़र्क नहीं है, यहाँ ये फ़र्क है, उसे क्या जी। करना है, क्या नहीं करना है, ये हम तय करेंगे या वो खुद तय करेगा? अरे वो खुद तय करेगा, और इसमें हमें जो दिक्कत क्या करना है वो हम तय करेंगे। है? जी। वो चाहेगा तो उसके चाहने से तो हम कुछ करेंगे नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस चीज़ को पहले समझिए कि हम अपनी सोच से पूरी दुनिया को तो नहीं चला सकते। नहीं, मेरी सोच से हर कैसे कोई पूरे देता तो हूँ। हर कोई जो है अपने-अपने हिसाब से काम करेगा। आपका पड़ोसी, आपका परिवार, रिश्तेदार जो है आपकी सोच से, आपके अनुसार नहीं चलेगा। तो जब 30 करोड़ की जनता है, तो गवर्नमेंट जो है वो 30 करोड़ की जनता को देखकर चलेगी या कुछ हज़ार लोगों को देख कर के हर नहीं चीज़ भाई, करेगी? भाई उसके लिए तो 30 करोड़ जनता उस सब उसके ही है, तो सबको अच्छा, सोचते हुए चलेगी। तो एक पॉइंट तो आपने खुद ही क्लियर कर दिया कि सरकार जो कि है नहीं। अपने जो है जो प्लानिंग करेगी वो 30 करोड़ की जनता को देख करके, अगर कहीं पर 2 लोग कोई चीज़ माँग कर रहे हैं, कहीं पर कोई चीज़ 10 लोग माँग कर रहे हैं, तो किसको पहले करना चाहिए? अरे पहले 10 लोग की बरीता रहेगी, हुँ, 2 लोग की थोड़ो ना तो रहेगी। 30 करोड़ में जहाँ पे मान लीजिए ज़्यादा, मेरे 2 लोगों के, मान लीजिए थोड़ा सा कष्ट उठाने से 10 लोगों का मुझे फायदा होता है, तो वही उचित होगा ना। तो अगर कोई चीज़ जो है करने से ज़्यादा लोग को लाभ मिल रहा है, तो वो काम पहले गवर्नमेंट करेगी। बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ हमेशा करने की वही चीज़ पहले होगा। जी। और दूसरा, चाहे हमें मोबाइल खरीदना हो, टीवी खरीदना हो या हमारे पड़ोसी को खरीदना हो, चाहे आपको खरीदना हो या सरकार को कोई काम करना हो, कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। ऐसा बिल्कुल बिना पैसा के कैसे होगा? क्या संभव है कि जो है मेरे पास ₹100 रहे और हम जो है चाहते हैं कि जो है 10 लाख की गाड़ी खरीदना? नहीं खरीद पाएगा। नहीं होगा ना? नहीं, हाँ, बिल्कुल लेकिन ये हो सकता है कि हम जो है आज से जुटाना शुरू करें नहीं। हाँ, और थोड़ा-थोड़ा 10 कर। लाख की गाड़ी खरीदना है तो 3 लाख 4 लाख जुटा लें और फिर जाएँ गाड़ी वाले के पास, भैया मेरे पास 3 लाख है, 4 लाख है, बाकी हमको जो है जी। किस्त पर दे दो, तो हम किस्त भरेंगे धीरे-धीरे। हाँ, वो तो हो सकता तो यानी कि हमने क्या किया, जितना था उतना हमने जो है इकट्ठा किया, जितना कर सकते थे, और फिर है। जब थोड़ा इकट्ठा हो गया तो तब ले जाकर उसको दे रहे हैं। हम सोच तो रहे हैं आज खरीदना, लेकिन पैसा इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। हाँ, वो तो अब जो टाइम लगेगा उतना समय हमें इंतज़ार करना होगा। फिर जिस दिन जाएँगे खरीदने 3 लाख 4 लाख, अभी भी पूरा पैसा नहीं है। तो फिर हम उससे कहेंगे भैया 3 लाख ले लो, 4 लाख ले लो जो लेकर गए हैं, और बाकी हम जी, किस्त भरेंगे धीरे-धीरे। जी, तो वो हमको गाड़ी देगा, उतना पैसा लेगा और उसके बाद हम धीरे-धीरे किस्त भरेंगे, यानी कि हम टुकड़े-टुकड़े में वो काम कर रहे हैं ना। हाँ, तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करती है, पहले तो पैसा आना चाहिए और पैसा आ बिल्कुल। गया, तो भी कोई ज़रूरी नहीं कि कोई काम अचानक से एकदम जो है पूरा ही कर दे। थोड़ा, अगर वो उसमें ज़्यादा पैसा चाहिए तो थोड़ा-थोड़ा होता है। हुँ। तो अब ये बताइए, यूपी के अंदर 1,87,000 आंगनबाड़ी है, 1,58,000 प्राइमरी विद्यालय हैं, जूनियर विद्यालय है, हाँ, बहुत। तो इसके ऊपर भी इंटर कॉलेज वगैरह है, डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। जी। पूरा शिक्षा विभाग में वो जब भी कोई चीज़ करना होगा, तो क्या सिर्फ़ शिक्षा मित्र को ही देखते रहें हर वक़्त? नहीं, क्या सबको। सिर्फ़ बीएड को देखते रहें हर वक़्त? नहीं, क्या सबको बीटीसी को देखते देखें? हुए वो क्या अपनी स्कीम को बनाएँगे लोग। तो कोई। फिर आप कैसे उम्मीद कर रही हैं कि वो जो है आपके अनुसार चलेंगे? आपको अपना जो है भला चाहती हैं, तो वो आपको सोचना होगा ना। हाँ, वो तो।
तो आपको आपकी समस्या क्या है? मूल समस्या बताइए। मूल समस्या मेरी ये है, मान लीजिए हम भी मान लीजिए अब तो हमारा तो मान लीजिए झटका फिर आने लगा, फिर कैसे दिमाग पर जब प्रेशर बनेगा, डॉक्टर पहले ही मुझसे कह दिया है। अब मेरे बच्चे के साथ मेरा समस्या आज तक तो हम झेल लिए, लेकिन जब बच्चे पर आ गया है ना तो मुझसे नहीं झेला रहा है। क्योंकि परिवार का सपोर्ट रहता मान लीजिए मायके से चाहे कहीं से, तो हम हमारे पापा जब तक ठीक थे तब तक तो सपोर्ट करते थे, तो हमको नहीं समझ समस्या में आता। समस्या तबीयत खराब बाबू होना मेरा है। जैसे नहीं बाबू, सुनिए, बाबू को मेरा दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो गया है। समस्या तबीयत खराब होना है या समस्या मूल जो है वो पैसे वाली है? नहीं, पैसे वाली समस्या है, पैसा रहता तभी तो मान लीजिए बच्चे का भी इलाज तो आप हमारे कराएंगे। पास फोन किए हैं, तो जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है मूल रूप से कि सरकार कोई चीज कब करेगी, कब करेगी, मतलब जब वो चीज होगा तो पैसा आएगा, उद्देश्य यही हाँ, है ना। इसी के लिए तो मूल जी, जी, उद्देश्य है पैसा। जी। अब अगर हम किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि वह वो हमें पैसा दे और वो नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें और प्रयास करना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल, प्रयास क्यों छोड़ेंगे? तो प्रयास तो है। तो जब हमें पता है कि सरकार की चीजें सरकार ही जानेगी, वो एग्जैक्टली कब क्या करेगी, जी। हमारे चाहने से कुछ नहीं कर देगी, तो आपको मूल समस्या नौकरी पाना नहीं है, मूल समस्या क्या है? पैसा। अगर आज के तारीख में आपको कोई प्राइवेट नौकरी से 2 लाख रुपया महीना मिलने लगे, तो फिर 30 हजार की सरकारी नौकरी आप पूछने जाएंगी क्या हो रहा है? नहीं जाएँगे, नहीं जाएंगी। बिल्कुल तो फिर नहीं। आप मूल समस्या क्यों नहीं पकड़ रही हैं? अच्छा ये बताइए, पढ़ने के लिए भी तो मान लीजिए बच्चे के पीछे ना अपने भी दे दे मान लीजिए अपना शरीर भी अब सेहत मान लीजिए खराब होता जा रहा है। स्कूलों के कंडीशन में ये है, मान लीजिए ऊपर से तो दिखाई देने के लिए सब लोग, लेकिन आंतरिक देखा जाए तो मान लीजिए शोषण ही है स्कूलों पे। कहाँ पर शोषण है? स्कूलों में है भैया एकदम, मतलब हम अगर जो किस अपने तरह स्कूल का से? वीडियो बना के रहे ना तो हम ये आपको दिखा सकते ये हैं। जिस बताइए। स्कूल पे मेरी नियुक्ति है अभी हम बता रहे हैं, अगर मेरे बच्चे का जैसा दिमाग डिस्टर्ब हुआ था। आप प्राइवेट में पढ़ाती हैं या शिक्षा मित्र? नहीं, शिक्षा मित्र में है भैया। अच्छा। लेकिन ना हम अभी हमारे यहाँ शालिनी सिर्फ श्रीवास्तव जी हैं सिर्फ इसमें एक चीज बीएड बताइए, से। सिर्फ एक चीज बताइए हाँ, कि बोलिए सर। क्या सुबह हाँ बेटू बोलो। क्या नहीं बाबू। क्या सुबह पुलिस वाले आते हैं, आपको पकड़ करके जबरदस्ती लेकर जाते हैं स्कूल? नहीं, नहीं, क्यों पुलिस आएगी लेके जाएँगे? अगर आप किसी दिन स्कूल ना जाइए, एक दिन ना जाइए, 10 दिन ना जाइए, 20 दिन ना जाइए, 1 महीना ना जाइए, 1 साल ना जाइए, क्या ऐसा होगा कि घर पर आए जबरदस्ती हथकड़ी लगा करके लेकर के जाए, नहीं नहीं, चलानी पड़ेगा? हथकड़ी की बात नहीं है। जैसे देखिए आप अभी हथकड़ी वाली आपने बात कहा मत करिए। शोषण हो रहा है, शोषण तब होता है, शोषण उसको कहा जाता है हाँ, जब आपकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती कोई चीज कराया इच्छा जा के रहा हो। विरुद्ध नहीं है। अच्छा ये बताइए भैया, एक ही विद्यालय पे मान लीजिए हम्म। हम लोग 10-10 का स्टाफ है, एक ही विद्यालय पे। अच्छा ये बताइए आपके बच्चे को, आप हेडमास्टर हैं चाहे वहाँ के सहायक, आपके बच्चे हम्म। को कुछ होता है तो क्या आपका बच्चा बच्चा है और मेरे बच्चे को मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मैं डेली आ रही हूँ। हम्म। और अगर जो आपको ना यकीन हो तो मेरे पूरे ब्लॉक में जाके पूछ लियो, मेरे ब्लॉक किससे के तुलना जितने भी तुलना हाँ? किसका किसका कर रही हैं? क्लियर बात कीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे हमारे स्कूल पे अध्यापक हैं लोग, हाँ। और भी शिक्षा मित्र है। देखिए वही जूनियर हम लोग कंपोजिट विद्यालय है, वहीं पे भैया हैं एक, हम्म। उनके मैं पहले भैया चार्ज मत में था। बोलिए, भैया मत बोलिए, पद बोलिए। हाँ, पद बोलिए, वो सहायक अध्यापक हैं हाँ, भैया ये वो। बोलिए, सहायक अध्यापक से तुलना कर रही हैं, हाँ, किसका तुलना कर रही हैं? शिक्षा मित्र का? आप शिक्षा मित्र का तो वो देखिए उनकी इतनी अच्छी मान्यता है कि जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे का कभी तबीयत खराब है तो जान रहे हैं मेरे कंडीशन को। हम्म। अगर मैं 30 दिन आके मान लीजिए और मैं वर्क अपना दे रही हूँ पूरा, मान लीजिए अपना हम ईमानदारी पूर्वक दे रहे हैं तो वो छोड़ देते थे। इस समय का हालात, मतलब इस समय जो आए हैं लोग, हम्म। उन लोगों की हालत ये है कि अगर 80,000 मिल रहा है पूरा पूरा, 70,000 50,000 जो भी मिल रहा है, उन उन लोगों को ये लगता है कि हम लोग भाई आए हैं तो हम लोग बैठे चाहे बतियाएँ, थोड़ा-सा पढ़ाएँगे लोग, कमरे में जाकर बैठ के गप्पा मारेंगे लोग, हम लोगों ने पढ़ाया थोड़ा-सा हम लोग निकल जाएँ, और जो घंटी पीरियड में कहीं मान लीजिए वही अपने बच्चे को लेकर लगातार 15 दिन गए हैं, मान लीजिए उसका दिमागी तो रूप से ठीक आप नहीं था सब लेके। आप जो है अपना कार्य पूरा नहीं कर रही हैं, वो अपना पूरा कार्य कर नहीं कर रहे हैं, इसका हिसाब लेने के लिए किसको बनाया गया है कि कौन देख रेख करेगा, अरे कौन? वो तो आएँगे लोग तो ऊपर से तो अधिकारी लोग आते हैं तो आपका अपना जायज़ा लेते आपको ही हैं। छुट्टी नहीं दी गई है ना? नहीं है देखिए, तो हाँ, लेकिन क्यों हम नॉन स्टॉप नहीं बोला जाता है, आराम आराम से बोला जाता है। आप कुछ हाँ, कह रही हाँ, हैं, उसका बाद हम भी बोल रहे हैं, तो सुन तो लीजिए। ठीक है बोलिए भैया। आराम से बात कीजिए, कहीं ठीक कहीं जाने की जल्दी है तो फिर बाद में बात कीजिए। नहीं भैया, हम एकदम घर में उलझन एकदम हाँ, ये हमारा, बताइए, भाग के हम किनारे आए हैं डर के ये मारे। बताइए, ये बताइए, किस जो है सहायक अध्यापक का, किस शिक्षा मित्र का, किसको छुट्टी देना है, नहीं देना है, किसको जी, वेतन जी। देना है, जी, कौन जी। कितने दिन आया, नहीं आया, जी। इसका जो है हिसाब किताब रखने का जिम्मा किसको दिया गया है? हमारे स्कूल में तो हेडमास्टर का।
हेडमास्टर, तो जो काम हेडमास्टर को दिया गया है वो हेडमास्टर को ही सिर्फ समझने दीजिए, कौन क्या कर रहा है उसमें आप क्यों दखल दे रही हैं? आप हम दखल बताइए। नहीं देंगे। अच्छा एक बात हमें बताइए, ठीक है आपकी बात उचित है, ठीक। अच्छा ये बताइए, हम स्कूल पे मान लीजिए डेली आ रहे हैं, डेली कर रहे हैं, सब लोगों को पता है, सब लोग जानते हुए, अगर किसी की मजबूरियों को मान लीजिए अब तो वहीं पे किसी के आपको लिए मजबूरी दिन का है। छूट, 15 दिन के लिए छूट अरे दिया जाता थोड़ा है, ये सा, बताइए, हम थोड़ा सा विशेष रुकिए। परिस्थिति में तो मेरे लिए नहीं है वो चीज़। अरे रुकिए, अगर जो है आपको छुट्टी चाहिए तो उसके लिए कोई नियम बना होगा ना। हमारा मानव संपदा का सीएल मैं बता रही हूँ, 11 सीएल हम लोग का है। तो वो उसी मेरा के तहत हर बच्चे का कोई, साल उसी भर के हो तहत गया, हर कोई खत्म चल हो रहा होगा गया ना। है। उसी के तहत हर कोई चल रहा होगा। नहीं, नहीं चल तो रहा है, इसीलिए तो मुझे तकलीफ है, नहीं तो मुझे क्यों तकलीफ तो होता है, ये तकलीफ बताइए। का हल क्या है? फिर शिकायत कीजिए ना हम अधिकारी तो को। इसके लिए हम तैयार हो रहे हैं ना, तो मान लीजिए उसी में कुछ लोग पीछे खींचने वाले हैं, कुछ लोग मान लीजिए कहते हैं ना मौके पर साथ देंगे, जब मैं खड़ी होती हूँ, मान लीजिए इसके पहले एक और अध्यापक थे बेचारे, इसीलिए स्थानांतरण में वो चले गए हम्म, कुशीनगर में, हम्म। उनके साथ भी यही रवैया था, वो 10 मिनट लेट हो जाएंगे अभी तो आपने मैडम क्या कहा करेंगे, ये कर अभी देंगे। आपने कहा कि हम जब जो है करना चाह रहे हैं तो कुछ लोग जो है पीछे हट जा रहे हैं। हाँ जैसे मान लीजिए 2 लोग चाहिए ना, ये बताइए, हम कोई क्यों रजिस्टर को ताला मार दो के लोग रखा जाता चाहिए? है। नहीं, क्यों दो लोग चाहिए? कोई शिकायत करना है, हमें आपकी शिकायत करनी है, थाने पे जाना होगा तो हम पूरे मोहल्ले को बटोर के जाएंगे तभी होगा शिकायत। रजिस्टरवा मान लीजिए हमें मिल जाए प्रूफ तो के तौर पर, रजिस्टर को ताला बंद करके रखा जाता है, एक चीज यहाँ बताइए, तो ये यहाँ पर एक है। मिनट एक मिनट, एक चीज बताइए, पुलिस वाले जो हैं वो ये कहें कि चोर को तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन चोर हमको बताता नहीं है कि कहाँ चोरी कर रहा है, नहीं तो हम जाए फोटो खींच ले, वीडियो बना ले, चोर तो बताता ही नहीं है, तो क्या पुलिस वाला सही बोल रहा है? नहीं ऐसा कोई चोर कुछ क्या नहीं बता, सकते। पुलिस वालों को बता करके हम यहाँ चोरी करने जा रहे हैं इस वक्त, आप वीडियो बना लो, नहीं ऐसा नहीं करेगा? नहीं 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 ऐसा तो आप तो बात बिल्कुल तो नहीं ऐसे ही करेगा। कर रही हैं। आपकी बातें तो ऐसी ही हैं कि हमको रजिस्टर नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, तो आप चाहते हैं कि चोर अपनी जो है चोरी सुनिए आपको। 3 बार हम लड़ चुके हैं, ठीक ना, ऑलरेडी। अब हर जूता जगह चप्पल आप बस गलत हैं। बाकी रह गया है। आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी हमने चोर वाला पुलिस वाला बोला तो वहां आपको समझ में आ गया, लेकिन वही चीज आप कर रही हैं, तो वहां नहीं समझ में देखिए आ रहा कि नियम के थ्रू चले तो मान लीजिए मुझे रजिस्टर का फोटो कॉपी मिल जाए, जैसे 2 बार तो हम आप डाल चुके हैं एप्लीकेशन, ठीक ना, जैसे मेरा हम कैसे आए डालती हैं? हैं, कैसे जैसे डालती हैं रजिस्टर एप्लीकेशन? का नाम हम एसडीआई सर आए थे, हम उनसे अपनी बात रखे नहीं, ये गलत तो तरीका है। हाँ, आपको नहीं पता है क्या कि कानून बना हुआ है कोई जानकारी लेने का? कौन सा कानून है, नाम बताइए। भैया अब कानून आए थे, अब हमको ना पढ़ाई, हमारा तब बस दिमागे से बस सब रुक उड़त जाइए, है। अब एकदम शांत हो जाइए। हाँ नहीं हम कह दीजिए, अब जो जो कहना है इस आपको समय कह सकते हैं, क्योंकि आप मेरा दिमाग अब बंद हो गया है, अब हाँ, यही सोचने सच्चाई है कि समझने की क्षमता दिमाग, अब खत्म हो चुकी है। आप बस भावनात्मक बातें कर रही हैं, हर चीज आप चाह रही हैं मेरे लिए ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसे जी नहीं जी होता है। जी आपका देखने का सोचने का नजरिया बिल्कुल गलत है। आपको कोई जानकारी चाहिए, जी उसका तरीका है आप वकील पकड़ेंगी, जी और वकील आपका जो है आरटीआई दाखिल करेगा, और आरटीआई का समय सीमा बंधा है, उतने समय के अंदर जवाब आएगा। जी जी। तो वो तरीका अपनाइए ना जो नियमतः जो है। आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो कीजिए। अगर आपको पहले अच्छा ये बताइए, स्कूल का सुन प्रूफ लीजिए, चाहिए ना, तभी तो मैं कुछ भी कर सुन सकती लीजिए, हूँ। सिर्फ सुनिए। हम्म, आपको जो है कोई जानकारी नहीं है, न नियम का न कुछ भी, आप सिर्फ हवा में उड़ रही हैं। जी इसलिए सिर्फ सुनिए, शांत हो गए क्या? जी कोई भी नियम चाहिए, जी। कोई भी, अरे हम्म सॉरी, कोई भी जानकारी चाहिए, हम्म कोई भी, हम्म। तो कोई भी यूं ही क्यों देगा आपको जानकारी? उसके लिए नियम बना है, आपको चाहिए तो हाँ आरटीआई नियम के लगाइए। तहत पहला तो ये, जाएंगे तब। पहला तो ये हुआ। बैठ जाओ आप बेटा। आर्ट, मुझे कुछ भी खाना है। नहीं बाबू, तबीयत खराब हो जाएगी। चलो नाना कैसे होगा। नहीं बाबू, किसी के घर हम नहीं जाएंगे। थोड़ी देर के लिए बोलिए, उससे शांत हो जाए, या तो फिर हम फोन काट नहीं देंगे। अच्छा खा रहे हैं ना, आंटी जी खत्म जान रहे हैं, ये तो वैसे ही बहुत जिद्दी चिड़चिड़ा हो गया, इसीलिए तो हम परेशान हो नहीं रहे तो हैं, हम फोन नहीं करना चाहिए था ना ऐसे समय में। चुप 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 बैठ जा। पहला तो आपको ये नहीं पता है कि जानकारी ऐसे रजिस्टर से आप फोटो खींचेंगे, कुछ भी करेंगे, इलीगल है, आप खुद फंस जाएंगे अगर लगाएंगी तो। जी। अगर आप रजिस्टर की फोटो कॉपी ऐसे करा लेंगे, क्योंकि रजिस्टर तो आपके हम्म हाथ में है नहीं, हम्म वो ऑफिस में है, आप ऐसे अगर ले लेंगी फोटो कॉपी हम्म और फिर उसको लगा करके आप कोई कानूनी काम करेंगी, हम्म तो विभाग जो आपके अधिकारी हैं सबसे पहले आपके ऊपर एफआईआर करेंगे। हम्म आप जाएंगी कोर्ट, आपकी सुनवाई हम्म बाद में होगी, होगी या नहीं हम्म होगी वो तो बाद में, पहले आपके ऊपर हम्म एफआईआर होगा कि आपने जो है ऑफिस से रजिस्टर चुराया। हम्म। तो आप चाहती हैं फंसना? नहीं सर, अभी तो तो ऐसा कुछ गलती, छुए नहीं है, अभी तो ऐसी मान लीजिए छुए गलती, नहीं, अभी मुंह से ही हम मान लीजिए अभी अपने सर से, वो एडीआई साहब आए वो थे तो हम उनसे आपको अपनी वो बात आपको रखे बस। रजिस्टर अपने हाथ से देंगे और आप फोटो हम कॉपी नहीं करा, करते थे।
सुनिए, हम्म वो आपको अपने हाथ से रजिस्टर दे दें और आप जाइए फोटो कॉपी करा लीजिए और उसको लेकर के उनके ऊपर कोई केस करेंगी, तब भी फंस जाएंगी आप। हम्म तो आपका अधिकारी आपके ऊपर केस करेगा कि इन्होंने जो है हम्म। ऑफिस से रजिस्टर जो है हाँ, ले चुरा लिया, करके। कुछ भी कर सकते हैं, को लिख सकते हैं। कर नहीं सकते हैं, ये सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रजिस्टर पर आपका अधिकार नहीं है, रजिस्टर आप नहीं छू सकती हैं। हाँ, आरटीआई आप लगाइए, तब हम्म आरटीआई में वो आपको कहेंगे फोटोकॉपी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम्म जो आप मांगेंगे हम्म वो देंगे। उसमें हम्म कोई इल्लीगल नहीं है। तो आप तो पहले हम्म ये नहीं जान रही हैं, आप तो कह रही हैं कि हम्म रजिस्टर नहीं देते हैं। रजिस्टर जिस हम्म दिन दे देंगे उस दिन आप थाने में जो है जेल में होंगी। हम्म। अगर आपको जेल जाना पसंद है, हम जो कह रहे हैं वो नहीं कीजिएगा। सर, तो हम लोग ऐसा कर, मान ली हम भी तो रजिस्टर क्यों छुएंगे? पहले पहले तो मान लीजिए आपको कोई भी चाहता है, कोई बात हो तो भाई आपस में तो आप निपट तो जाए। तब से शुरू से बात यही कर रही हैं कि रजिस्टर नहीं देते, रजिस्टर नहीं देते। तो अच्छा, हम ये नहीं, पहले पहले हम आपसे ये रखे हैं कि बताइए, अगर जो मान ली किसी को आप इतनी 15 दिन बात एक का साथ छूट से तो दिया मत जा रहा है तो कीजिए, एक इतनी सारी होना बातें एक चाहिए साथ ना। मत कीजिए, खिचड़ी मत पकाइए। जहां से आप शुरू की थी वो हो रहा था, फिर ये क्यों लेकर आई? अब आइए पॉइंट पर। अभी आपने जो बोला, जी। आपने कहा किसी को 15 दिन, क्या जिसको भी छुट्टी जितने दिन दिया जा रहा है ऑन पेपर दिया जा रहा है? हाँ, बिना किसी पेपर के, क्योंकि मानव संपदा में जिन लोगों आप को दिया सुनती जा रहा है नहीं उनकी है, छुट्टी खत्म आप हो चुकी सुनती है। नहीं है। हमने पूछा क्या ऑन पेपर दिया जा रहा है? नहीं सर, मानव संपदा ला जो क्यों है ना कहानी छुट्टी। सुना रही हैं इतनी लंबी लंबी, हम फोन काट दें? क्यों बकबक कर रही हैं मूर्खों की तरह? हम पूछ रहे हैं आपसे, सिर्फ जवाब क्यों नहीं दे रही हैं कि ऑन पेपर दिया जा रहा है उनको छुट्टी? नहीं ना? नहीं। तो जो ऑन पेपर है वो उनके लिए भी है, आपके लिए है। ऑन पेपर जो चीज वो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप उनका जो गलत कर रहे हैं जी वही जी। गलती आप भी करें, हमको भी करने दिया जाए, तो उनकी मर्जी है कि वो करने देंगे कि नहीं करने देंगे। इसमें आप सिर्फ शिकायत कर सकती हैं। और आप जो मांग रही हैं कि हमको भी दीजिए, तो उनकी मर्जी है। हम्म इसमें आपका कोई अधिकार जैसा चीज नहीं है। आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, किसमें हम बराबरी कर सकते हैं, किसमें नहीं। और रही बात वेतन की, तो आपने 10,000 वाला नौकरी चुना तो आपको 10,000 मिल रहा है, उन्होंने 80,000 वाला चुना तो 80,000। क्यों नहीं आपने 80,000 वाला चुन लिया? हाँ, कह आप रहे हैं सर, देखिए कंडीशन और हालात, जब बहुत आप बढ़िया तो बढ़िया आदमी शुरू से हालात मजबूर करके रख देता है। हम जिस समय तो मतलब आप पेट पे हो शुरू रहा से था ना, सिर्फ सरकार ने दिया था उस समय तो आप हुआ। शुरू से सिर्फ जो है कंडीशन हालात पर रोना रो रही हैं। चलिए बोल लीजिए, वो भी सुन लेते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं इन बातों से, चाहे जितने भैया आप साल हमको, रोना रोइए। मतलब उसका रोना हमको नहीं रोना है, मान लीजिए आप हमको बस इतना ही रास्ता दिखाइए कि मतलब हाँ, हम कुछ और आगे कुछ दिख रहा है कि हाँ, मतलब होने वाला है, तो हम भी मान आप लीजिए आप जो टूटेंगे है नहीं, फिर अपना मन मन मान लीजिए अपनी परिस्थितियों को झेलते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमको हमारा मूल उद्देश्य इतना ही है, जितना जो तो जिसके आप समझ में फिर जो आ रहा है वो करे, हमको उससे कोई वो नहीं है। फिर आपने झेल मेरी ही बात रहे हैं, सुनी। मान लीजिए मेरा कोई समस्या तो झेलेगा नहीं। बस आपकी बात हम आपसे इसलिए रखते हैं कि आपसे कुछ सही गाइडलाइन मिलता है, इसीलिए नहीं तो सुनते हम हैं। सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बस इतना ही भैया। हमसे सहानुभूति लेकर के कुछ मिलेगा नहीं, गाइड। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब आपसे हमारे साथ नहीं बेटा, रात को सिखाना है। जाइए, बच्चा काफी जो है परेशान है, जाइए बच्चे को देखिए, बात इस फिर कभी समय कर ठीक है, लीजिएगा। जैसे वो हैं लोग मास्टर साहब एक हैं, वो बहुत उनका परिवार मानता है इस पर तो। जो भी है दीदी के पास वो जाना, बात नहीं मुझे करने दे रहा है, दीदी आप के जाइए। पास। ठीक है भैया, प्रणाम। हम्म। अगर हमारी बात से कोई कोई आपको बुरा लगा हो तो भाई हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं। भावना, दुनिया भावना से नहीं चलती है, प्रैक्टिकली बात चलती तो है, सही ठीक कह है? रहे हैं आप। तो जब आप जो है भावनात्मक बात कर रही हैं, यानी दया, यानी भीख मांगना, तो उस पर जो दूसरे की मर्जी चलेगी, वो देना चाहेगा, देगा नहीं देगा। एक होता है प्रैक्टिकल चीजें, हम्म नियमतः हम्म जो चीजें हैं सो हैं, नहीं है नहीं है, उनको समझते हुए क्या है वो हम क्या कर सकते हैं वो कीजिए। जी। इससे ज्यादा हम नहीं समझा पाएंगे, शॉर्ट नहीं में। भैया, हम आपकी बात एकदम समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं। और नियम के तहत रहेगा आदमी तो कहीं उसी पे तो नहीं हाँ, झुकेगा तो आप तो किसमें। हर जगह बिना नियम के ही जबरदस्ती बात करना चाह रहे हैं, रजिस्टर नहीं दे रहे हैं, वो इतने दिन छुट्टी ले रहे हैं। अरे वो पूरे साल ना है, अगर उनका जो है कहीं से जुगाड़ बन रहा है तो हम्म वो अपना बना रहे हैं। आपका भी जुगाड़ हम्म। बनता है तो बना लीजिए। अब जुगाड़ बनने का मत पूछिए, मान लीजिए जब अपने रूठ जाते हैं तो दूसरे को से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बात ही खत्म करिए इसका। आप टोटल बातें खाली भावनात्मक कर रही हैं, ऐसे हो जाना चाहिए, वैसे ये वो, आप उम्मीद कर रही हैं बहुत ज्यादा, खाली उम्मीद पर जीना चाह रही हैं। आपको नियम कानून से या क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है।
आप मुख्य चीज हमको बस इतने ही बता दें कि हम कैसे आप क्या फिर जुड़ आप जाएंगे, जो मतलब पढ़ने में जुड़ जाएंगे तो मान लीजिए फिर धीरे धीरे कुछ अब मान तक लीजिए तो अपना जो अचीव आप बनता चाहते जाएगा। हैं वो हासिल नहीं हुआ, सिर्फ उसका एक कारण है कि आप जो है जी सही रास्ता नहीं पकड़ी हैं, कभी हर समय गलत रास्ता खुद पकड़ी हैं, इस वजह से जो है परेशान है। सही गलत। रास्ता कौन सा है उसको जानिए, अच्छा उसको ये बताइए पकड़िए। भैया, अगर हम सही रास्ता अगर हमको ये नहीं होता तो मान लीजिए टेट सरकार कही तो हम टेट 13-14 में टेट निकाले थे। तो टेट पर टेट दो निकाल मेरे बीच करके में 2 बार भर्तियां हुई, लेकिन ये हमारे घर वाले बताइए, लोग नहीं चाहते थे कि हम जॉब करें, सीधी तो सी बात सुनिए। ये क्या उनकी सरकार गलती की हम गलती है? भुगत रहे हैं आज। तो जाइए घर वालों से बात कीजिए ना। और एक चीज बताइए, अब हम टेट सुपर पास टेट मान लीजिए, अब सुने हैं कि मान लीजिए सुपर टेट चाहे जो भी आएगा उसके लिए वो तैयार है, मान टेट लीजिए पास मेरा बदनसीबी है भारत 1 में नंबर, कभी पॉइंट से छट रहे हैं, टेट पास अब पूरे टूट भारत रहा है में आदमी। टेट पास पूरे भारत में कितने लोग हैं? सुपर टेट में मान लीजिए 1 नंबर छट गए हैं वो खाली भी। बोलना सीखी हैं, सुनना नहीं। नहीं सुनना भी होगा। पूरे भारत में टेट पास कितने लोग हैं? चलो ना। टेट पास पूरे भारत में कितने लोग हैं? ए भैया रुकिए, वो तो बैठ जाना बेटा 10 मिनट में। नहीं ना बेचूंगा। पूरे भारत में टेट पास कितने हैं? और चलो ना मम्मी। सबका ए घर जो बेटा है, तुम 10 मिनट चुप रहो ना जी। जाइए उसको देखिए, हम बोले आपको जाने के लिए, जाइए देखिए ठीक उसको। है भैया प्रणाम।